नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विश्व के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका भाग दूसरा है ये, है ना। इससे पहले जो पहला भाग हुआ करता था उसमें हमने 4 प्रकार की जलवायु के बारे में देख लिया था। भूमध्य रेखीय जलवायु हमने देख लिया था। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु हुआ करता था, जिसमें उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हमने देखे थे, वो हमने देख ली थी। साथ ही साथ हमने देख लिया था मानसूनी प्रकार की जलवायु, है ना। तो आगे चलते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो लेक्चर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु या रूम सागरीय मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। और यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस वगैरह में कोई एग्जाम पूछा गया तो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका मुख्य केंद्र है भूमध्य सागर के आसपास में। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये और कहीं नहीं पाया जाता। देखिए, ये मेडिटेरेनियन बेसिन है, यहाँ पर ये पाया जाता है। साथ ही साथ देखिए, कैलिफोर्निया में भी यहाँ पाया जाता है, सेंट्रल चिली में भी यह पाया जाता है, और जो केपटाउन है साउथ अफ्रीका में वहाँ भी पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में ये जो दक्षिणी इसके भाग हैं उसमें पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। वो वहाँ की जलवायु के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। ये देखिए, पूरे अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर 1.7% जो है, 1.7% भाग पर ये है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए, बड़े ही जलवायु किस प्रकार से होते हैं यहाँ पर। एक तो शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ पर, और ग्रीष्मकाल यहाँ पर शुष्क रहता है ना। तो शीतकाल में तो यहाँ पर वर्षा होगी, और ग्रीष्मकाल एकदम सूखा यहाँ पर रहता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पूरा पतझड़ का मौसम यहाँ पर आ जाता है, एकदम मरे हुए जैसा ही हो जाता है। हाँ, अगर आप जाओगे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे, आप वहाँ पर जाके देखना ये सब चीज़ें, आपको बढ़िया एकदम समझ में आएगा अच्छे से। ग्रीष्मकाल में क्या होता है, गर्म और उष्ण होता है, और शीतकाल जो है वो साधारण यहाँ पर होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में, विशेषकर ग्रीष्मकाल में धूप की प्राप्ति यहाँ पर होती है। धूप की प्राप्ति यहाँ पर वर्ष भर होती है, और ख़ास तौर से ग्रीष्मकाल में तो खूब ही होती है। और इसका विस्तार होता है, देखिए, भूमध्य रेखा जो है उसके 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसका जो महाद्वीप होते हैं उसके पश्चिमी भागों में इसका विस्तार होता है, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के पास में। तो आप अपने आप बता दोगे कि भूमध्य सागर कहाँ है, वहीं है, तो वहीं पर होगा, है ना। शीतकाल में औसत तापमान देखिए 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है, और ग्रीष्मकाल में यहाँ पर 20 से लेकर 27 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। समझ रहे हैं आप, 27 डिग्री कितनी वो हो जाता है। फिर देखिए, वार्षिक तापांतर यहाँ पर 15 से 17 डिग्री का होता है, और वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, 37 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसका मतलब वर्षा यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए घास के मैदान जो है वो कहीं कहीं पर ऐसे घास होती है, और बीच बीच में जैसे पौधे उगे हुए, पेड़ उगे हुए इस प्रकार से रहते हैं। कोई घना जंगल ये नहीं होता है। आप कहोगे सर आप ये वाइन की बोतल क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर, वो भी बताऊँगा आगे, ठीक है। शीतकाल में जो पछुआ पवनें चलती हैं, उन पछुआ पवनों की वजह से जो चक्रवात आते हैं, उन पछुआ पवनों के साथ जो चक्रवात आते हैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। पछुआ पवनें जो चलती है, आपको पता ही है कहाँ पर ट्रेड विंड चलती है, कहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, कौन सी जो पेटी होती है उसमें, ये आपको सब मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ का जलवायु प्रदेश जो है बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक होता है, और शीतकाल के लिए आनंददायक शीतकाल के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ की शीतकाल जो होता है ना, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक होता है। और अगर वनस्पति यहाँ की देखेंगे कौन कौन सी पाई जाती है, तो ओक पाई जाती है, वॉलनट पाई जाती है, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार। अगर पूछ ले कि ओक, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु होती है उसमें। खास तौर से यहाँ पर जो रसीले फल होते हैं उसके लिए ये विख्यात है, और स्टेटमेंट बनता है यहीं से कि जो रसीले फल है, जो खट्टे फल है, वो कहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो वो उगाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु में। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, खुबानी हो गया, अंगूर हो गया, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती है ना। जैसे जाफा जो ऑरेंजेस हैं इजराइल में उगाई जाती है, तो ये वहाँ की प्रसिद्ध है। स्पेन की भी प्रसिद्ध है, और जो कैलिफोर्निया में जो वहाँ की आप कहो क्या संतरा उगाई जाती है, ऑरेंजेस, वो भी वहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें भूमध्य सागर के चारों तरफ फैला है, जैसे कि फ्रांस की रोन नदी। तो आप पूछ लिया कि रोन नदी कहाँ है, तो फ्रांस में है। और
सेवन नदियाँ जो है फ्रांस में उनकी घाटियों में है, इटली में है, यूनान में है, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल में ये है, और उत्तर पश्चिम अफ्रीका में भी है, अल्जीरिया का जो प्रदेश आ जाता है, और उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में है, और दक्षिणी अमेरिका में भी ये थोड़ा सा पाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका में सेंट्रल चिली के पास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और यहाँ पर तो देखिए भूमध्य सागर के चारों तरफ देखिए ये पाया ही जाता है। ये मोरक्को वगैरह, यहाँ पर अल्जीरिया वगैरह देश हैं ये ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है, अफ्रीका में भी ये पाया जाता है, यहाँ पर इजराइल के पास में भी ये पाया जाता है ना। तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध तो देखिए ये है, ये वाइन, ये अंगूर वगैरह खूब उगते हैं, रसीले फल खूब उगते हैं, तो ये वाइन इंडस्ट्री यहाँ पर खूब है। तो जो शैंपेन वगैरह तमाम तामझाम चीज़ें जो होती है ना, पोर्ट वाइन वगैरह स्पेन वगैरह में, पुर्तगाल वगैरह में बनाई जाती है, पुर्तगाल में पोर्ट वाइन बनाई जाती है ना, फ्रांस में शैंपेन बनाई जाती है। तो इस प्रकार से खूब सारे जहाँ जहाँ पर भी ये भूमध्य सागरीय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए नहीं, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पर वाइन इंडस्ट्री खूब फली फूली है, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे वो चिली में हो, कि चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी है वहाँ ये फैला। और यहाँ के पेड़ भी देखिए जीरोफाइट्स पाए जाए, ये प्रकार की वनस्पति होती है। जीरोफाइट्स मतलब जो मरुस्थलों में हुआ करती है उस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मियाँ होती है वो तो बहुत ही शुष्क होती है, तो उनके वो पानी अपने आप में बचा के रखने के लिए ये पाई जाती है। और ये खट्टे और रसीले फलों के लिए ये विख्यात है, याद रखना इसके बारे में। और शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, ये तो गांठ आप बांध ही लेना। अब देख लेते हैं चीन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये जो भूमध्य सागरीय है इसमें महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से चीन तुल्य जलवायु प्रदेश जो है वो पाए जाते हैं महासागरों के, सॉरी महाद्वीप हैं उनके पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से, है ना, समझ में आ रहा? तो ये है पूर्वी भागों में ये पाए जाते हैं, और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। तो ये पूर्वी भागों में याद रखना। चीन तुल्य के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। चीन तुल्य के बारे में अगर बन भी जाए तो याद रखना महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, और ग्रीष्म काल में इनका औसत तापमान चला जाता है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। और शीतकाल में 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक यहाँ पर चला जाता है, मतलब ये भी कोई ज़्यादा यहाँ पर कम नहीं होता है। और यहाँ पर वर्षा देखिए वर्ष भर वर्षा होती है यहाँ पर, और खूब सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। और सामान्य वर्षा वाले भागों में घास के वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं, और पेड़ भी खूब यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए अर्जेंटीना में जो पंपास पाए जाते हैं, और उरुग्वे में जो घास का मैदान है वो भी यहाँ वो इसी क्षेत्र में, वो इसी जलवायु प्रदेश के भाग हैं, किसी चीन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है उसके, है ना। और जो नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन यहाँ पर पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ते वाले नहीं, नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि साइप्रस हो गया, एश हो गया, चेस्टनट, रेडगम हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया। इस प्रकार के वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है उसमें। और ये देखिए कहाँ, दक्षिण पूर्व चीन हो गया, पो बेसिन, पो कहाँ है, इटली में है। डेन्यूब नदी, है ना, डेन्यूब नदी कौन से सागर में गिरती है? काले सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी हो गया, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य हो गया, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील हो गया, उरुग्वे हो गया, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी भाग, और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है चीन तुल्य। देखिए ये देख लीजिए आप, है ना, ये इटली में पो नदी के, डेन्यूब नदी के क्षेत्र में, यानी काला सागर के पास में पाया जाता है। ये देखिए दक्षिण पूर्वी जो अपना अमेरिका है वहाँ पर पाया जाता है, गल्फ टाइप, है ना। और यहाँ पर देखिए मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी मैंने आपको बताया था सल्फर के यहाँ पर डिपॉजिट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर उर्वरक उद्योग है, बहुत सारा फलता फूलता है ना। यहाँ पर देखिए ये ब्राज़ील वाला और ये पंपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उरुग्वे है, यहाँ पर पराग्वे है, ये उरुग्वे यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग वहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। यहाँ पर देखिए चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाया जाता है। कौन है? चाइना तुल्य, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर तो वर्षा होती है यहाँ पर, और नुकीली पत्ती वाले यहाँ पर पेड़ पौधे जो आए जाते हैं, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इतने सारी चीज़ें इनके बारे में याद रख लेना। मेंस में आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि डायरेक्टली ऐसा लिखो कि बहुत इजी हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन कि डायरेक्टली इस वाले प्रदेश के बारे में लिखो। प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। तो कल के लेक्चर में जो हमने सवाना प्रकार की जलवायु देखी थी ना, वहाँ पर भी क्या था, कम बारिश होती है ना, स्पष्ट दो होती है प्रकार की जलवायु होती है वहाँ पर। एक तो एक तो उष्ण होती है एकदम, मतलब एक तो होती है आर्द्र, और एक होती है पूरी तरीके से शुष्क। एक बार तो खूब बारिश होगी और एक बार पूरी तरीके से शुष्कता वहाँ पर आ जाएगी। उसी प्रकार से जो
स्टेपी जलवायु है वहाँ पर भी घास के मैदान ही पाए जाते हैं। देखिए सवाना में भी घास के मैदान ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती कि वो पेड़ वहाँ पर सस्टेन कर सकें। उसी प्रकार से स्टेपी जो प्रकार की जलवायु है वहाँ पर भी घास के मैदान ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि पाए कहाँ जाते हैं। देख लीजिए ये स्टेपी है ना, ये देखिए यहाँ पर प्रेरीज, ये भी स्टेपी का भाग है। ये यहाँ पर पाया जाता है। कंपास पाया जाता है यहाँ पर इसे फेल्ट वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। ये वेल्ड आप कहो तो ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, हाँ। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पंपास, ऑस्ट्रेलिया में पंपास नहीं पाए जाते, पंपास यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। और ये स्टेपी देखिए मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ये है स्टेपी तुल्य या स्टेपी जलवायु। तो इसमें क्या होता है, जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। और वृक्ष कभी बहुत कम ही पाए जाते हैं क्योंकि इतनी बारिश यहाँ पर होती नहीं है। परंतु ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है बहुत ही पौष्टिक घास पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो पशुधन है वो खूब होता है। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री यहाँ पर खूब फलती फूलती है ना। चाहे वो प्रेरीज हो अमेरिका की या मध्य एशिया की स्टेपीज हो, वहाँ पर खूब जो है वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री फलती फूलती है ना। और क्योंकि यहाँ की घास बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। और सवाना वाली घास जो है बड़ी तो होती है पर वो न्यूट्रिशियस उतनी नहीं होती है, उसमें इतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हंगरी में पुस्ताज, मंचूरिया का मैदान जो है, मंचूरिया का है तो चीन में है ना। उत्तरी अमेरिका कनाडा क्षेत्र हो गया, कनाडा और संयुक्त राज्य में ये प्रेरीज है ना, वो कनाडा और संयुक्त राज्य दोनों में है। और दक्षिण अफ्रीका में देखिए बुश वेल्ड या फेल्ट इसे कहा जाता है, कोई नहीं आप तो वेल्ड हिंदी में लिखा है याद रख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स इन्हें कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और अर्जेंटीना और उरुग्वे में इन्हें पंपास कहा जाता है ना। यानी कि कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड का है उसमें भी पंपास ही कहा जाता है। तो वो क्षेत्र पाए जाते हैं स्टेपी जलवायु के क्षेत्र ये होते हैं, है ना। और ये महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता यहाँ पर होती है जिसमें ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में भारी यहाँ पर अंतर होता है। और घास के मैदानों की जलवायु अधिक संतुलित यहाँ पर होती है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पति जैसे ओक, एल्म, लाइम्स, मेपल, बर्च इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो स्टेपी में तो घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं। और यहाँ पर लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन जो है खूब यहाँ पर पाला जाता है। देखिए अमेरिका वगैरह में और ये मध्य एशिया वगैरह में जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर खूब पशु पाले जाते हैं। अब आता है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु जो है वो कौन सी है। इसको आप कहो तो इसको ब्रिटिश क्लाइमेट भी कहा जा सकता है ना, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी से कहा जा सकता है। तो ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 60 से लेकर 65 डिग्री के अक्षांशों में पाया जाता है, यानी मध्य अक्षांशों में ये पाया जाता है। और ये पछवा पवनों की पेटी में पड़ता है ना। पछवा पवनों की पेटी में पड़ता है। पछवा पवनें कहाँ से के बीच में चलती है, 30 से 35 से लेकर 60 से 65 के बीच में तो चलती है, हाँ। तो इसी वजह से ये पछवा पवनों की पेटी में ही पड़ता है। औसत तापमान देखिए यहाँ पर 15 डिग्री से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। एक का आप ऐसे रट नहीं पाओगे कि 15 से कितने 21 पाया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है, कि अंदाज़ा लगाना पड़ेगा वहाँ पर कि हाँ ये ब्रिटिश टाइप है तो ये पाया जाएगा इंग्लैंड वाले क्षेत्र के आसपास, तो वहाँ पर कितना तापमान रहता होगा इस हिसाब से, है ना। तो औसत वर्षा यहाँ पर देखिए 140 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। तो वर्षा तो वर्ष भर होती है इसमें, है ना, इसलिए यहाँ पर घने वन भी पाए जाते हैं। मगर स्टेपी में घने वन नहीं पाए जाते। और यहाँ पर तो शीत ऋतु में भी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा हो जाती है ना। जैसे कि लिंडेन, बीच और एल्म के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ पर ऊंचे वृक्ष वाले कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। फिर वॉशिंगटन हो गया, ओरेगन हो गया, उगलस हो गया, फर यहाँ पर स्प्रूस, हेमलॉक, सीडर आदि प्रकार के अच्छी लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लुम्बरिंग इंडस्ट्री बड़ी फलती फूलती है। अब ये लुम्बरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब जो पेड़ होते हैं ना वो खूब एक ही प्रकार के पेड़ यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, है ना। अगर आप देखोगे कि महोदय के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलेंगे, खूब जैव विविधता मिलती है। यहाँ पर एक ही प्रकार के पेड़ मिलते हैं, लंबे लंबे एकदम पूरे, है ना, लंबे लंबे यहाँ पर पूरे एक जैसे पेड़ मिलेंगे। फिर उनको काट लिया जाता है और फिर उनको जो है इमारती लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए तो अमेरिका, कनाडा वगैरह में घर लकड़ी के बने होते हैं, तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लुम्बरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर खूब फलती फूलती है इसकी वजह से ही। फिर अगर पश्चिमी यूरोप में देखा जाए तो ब्रिटिश द्वीप समूह में नॉर्वे, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस वगैरह में, और कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया है, वहाँ पर यह सब पाया जाता है। न्यूजीलैंड में तस्मानिया वगैरह है, देखिए वहाँ पर भी ये पाया जाता है। माफ कीजिएगा, ये मैप तो लग गया अपना जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसका।
फिर आ जाता है प्रेयरी प्रकार की जलवायु। तो प्रेयरी प्रकार की जलवायु हमने ऑलरेडी आप देख ली है, ये 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये पाया जाता है। तो जिस प्रकार से स्टेपी वाला था उसी प्रकार से ये प्रेयरी वाला सेम टू सेम वही यहाँ पर होती है, कोई ज़्यादा उतना अंतर नहीं है, एक एक को याद नहीं रखना है। ये सेंट लॉरेंस है ना, लोरेशियन प्रकार की जलवायु या सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ है, सेंट लॉरेंस नदी है अमेरिका में, मैंने पढ़ाया था ना नदियाँ आपको, तो उस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कह दिया गया है। ये जलवायु देखिए आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है और महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है, परंतु 45 से 65 डिग्री की जो है वहाँ पर पाई जाती है। चीन तुल्य भी पाई जाती है, पर वो चीन तुल्य से ऊपर की अक्षांशों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल में 21 डिग्री तक यहाँ पर तापमान चला जाता है और शीतकाल में तो हिमांक से नीचे भी गिर जाता है, यानी बर्फ भी यहाँ पर जमने लगती है। सेंट लॉरेंस तुल्य जो जलवायु है वहाँ पर वर्षा देखें यहाँ पर वर्ष भर हमेशा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और जाड़े में तो चक्रवातीय वर्षा यहाँ पर होती है। देखिए इस वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है ना। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में देखिए ज़्यादातर है, यहाँ पर पूर्वी है, यहाँ पर पूर्वी है, परंतु ये उत्तरी अक्षांश ज़्यादा ऊंचे अक्षांशों में पाए जाते हैं, है ना। न्यूयॉर्क वगैरह वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। समझिए आप, सेंट लॉरेंस आप समझ लो कि सेंट लॉरेंस नदी कहाँ, तो वहीं पाए जाएंगे। और वर्षा तो यहाँ वर्ष भर होगी, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, तो कोई किसी भी प्रकार की पवने चलो, चाहे इस प्रकार की पवने चलो, चाहे इस प्रकार की पवने चलो, यहाँ पर तो वर्षा होगी ही होगी। और यहाँ पर कोणधारी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और पर्णपाती मिश्रित वन भी पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टैगा और टुंड्रा, दो प्रदेश आ जाते हैं, इनमें लोग हमेशा परेशान होते हैं। तो देखिए अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते जाए तो पहले आता है टैगा और फिर आता है टुंड्रा, याद रखिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी पी लो मैं। पहले आता है टैगा, फिर आता है टुंड्रा। टैगा प्रकार की जलवायु है 50 से 65 डिग्री के आसपास में ये अक्षांश में पाई जाती है और यहाँ पर खूब ठंड होती है और बड़ी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती है। शीतकाल में तो बहुत कड़ाके की ठंड यहाँ पर पाई जाती है और वर्षा यहाँ तो नाम मात्र की ही होती है, बहुत कम वर्षा होती है। और वर्षा होती भी है, अगर वर्षण होता तो वो किसमें, जो हिमकणों के रूप में यहाँ पर वर्षा होती है टैगा प्रकार की जलवायु में। ये वाला क्षेत्र देख लीजिए अब, ये कनाडा वाला क्षेत्र है, ये रशिया वाला क्षेत्र है, ये उसमें स्वीडन वगैरह, फिनलैंड वगैरह जो देश है वहाँ पर ये सब पाया जाता है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में तो ये पाया ही नहीं जाता, क्योंकि इतने ऊंचे अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में कोई मतलब जमीन ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पाया जाता। और ये देख लीजिए इस प्रकार के वन यहाँ पर शंकुधारी कोण वाले वृक्ष इस प्रकार से पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर खूब, और इस प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। ये आप देख लेना, एक देखिए ये कनाडा लिंक्स है, ये फिशर है ना, ये अलग अलग प्रकार की मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं यहाँ पर। आमूर लेपर्ड यहाँ पाया जाता है, ग्रेट ग्रे आउल पाया जाता है, अमेरिकन मिंक पाया जाता है। तो मिंक देखिए ऐसे आजकल यूपीएससी पूछ लेना मिंक को कौन सा प्रकार का जानवर है, तो मिंक देखिए ये यहाँ पर पाया जाता है। ये बेयर, ब्लैक बेयर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है टैगा प्रकार के जलवायु में। इस प्रकार की जलवायु आपने देखी होगी मूवीज़ वगैरह में, ऐसे अलग अलग प्रकार के शंकुधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। कोणधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए कोणधारी वृक्ष किसमें पाए जाते हैं, तो टैगा में पाए जाएंगे, है ना। और यहाँ पर की विश्व की सबसे कॉमन लकड़ियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती है, इसमें जो टैगा प्रकार की जो वनस्पति जलवायु है वहाँ पर। और इसलिए यहाँ पर देखिए जो लंबरजैक वाली इंडस्ट्री थी, लंबरिंग इंडस्ट्री वो यहाँ भी पाई जाती है, क्योंकि ये देखिए उत्तरी अमेरिका, मध्य कनाडा और यूरोप, स्वीडन, फिनलैंड और पश्चिमी रूस और साइबेरिया में ये पाया जाता है। पाइन, फर, स्प्रूस इस प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, बड़ी कॉमन लकड़ी इनकी होती है, इसलिए ये इमारती लकड़ी बनाने में बहुत काम आती है ये। और यहाँ पर देखिए ये एक स्थान का नाम यहाँ पर आया है, बर्खोयांस, है ना। ये बर्खोयांस जो है ये सबसे ज़्यादा इसको कहा जाता है विश्व का शीत ध्रुव इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व का शीत ध्रुव किसे, तो बर्खोयांस जो है उसे कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर है रशिया में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, शीत ध्रुव इसे ही कहा जाता है। देखिए ये मैडम है कि भाई साहब है, कौन है पता नहीं, इन्होंने जो ये ओढ़ रखा है इस पर भी ठंड जम गई है, मास्क पर भी ठंड जम गई है, सोचिए कितनी ठंड यहाँ पर होती है। लास्ट वाला आ जाता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है सबसे उत्तर में ये पाई जाती है ना। और यहाँ पर तो हमेशा जो है
बर्फ़ जमी रहती है 7 से 8 महीनों तक, तो यहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। ये वाला देखिए एकदम उत्तरी कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया, है ना, ये उत्तरी रशिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये पाया जाता है। खूब ऊपरी उत्तरी अक्षांशों में पाया जाएगा, दक्षिणी अक्षांशों में ये इतनी ऊंचाई है ही नहीं, तो वहाँ पर ये पाया नहीं जाता है, टुंड्रा प्रकार का। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, अब यहाँ पर आप कहो कि वो वृक्ष होंगे, तो इन पर टुंड्रा में वो वृक्ष नहीं पाए जाते। इस प्रकार के छोटे छोटे जो है ना झाड़ियाँ इस प्रकार की पाई जाती है, ये है ना, बुशेस जो आप इसने कह सकते हो, इस प्रकार की पाई जाती है ये यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो देखिए सील वगैरह पाई जाती है ना, अलग अलग प्रकार की। ये रेड फॉक्स पाए जाते हैं, है ना, ये बेलुगा वेल पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ का फेमस है पोलर बेयर यहाँ पर पाया जाता है। और अलग अलग ये वोल्रस वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में पाए जाएंगे पेंगुइन, तो दक्षिणी ध्रुव में। तो इस प्रकार के जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। कहो कि टुंड्रा में तो कोई जीव ही नहीं पाया जाता, तो ऐसा नहीं है, जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। ये आप डिस्कवरी वगैरह पे, ये नेट ज्योग्राफिक चैनल जो है ना, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो डॉक्यूमेंट्री जो होती है ना, वहाँ पर आप देखिएगा कितना बढ़िया वो समझाते हैं और बढ़िया से ये समझ में आपको आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती है, इस प्रकार से ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपने समझ लिया है टुंड्रा प्रकार का। तो आज हमने जो है पूरी जो जलवायु प्रदेश है वो सब हमने पढ़ लिए। इनमें से याद रखने वाला तो मुख्य जिस पर खूब आपको जो है वो टैगा टुंड्रा याद रखना है। एक जो भूमध्य सागरीय हैं उसके बारे में याद रखना कि शीतकाल में वहाँ वर्षा होती है और रसीले फल वहाँ पर खूब उगाए जाते हैं और वाइन इंडस्ट्री वहाँ पर फलती फूलती है। ये वहाँ के बारे में आपको खूब याद रखना। बाकी के बारे में कम ही पूछा जाता है, मगर इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, टैगा टुंड्रा और जो भूमध्य सागरीय है उसके बारे में तो भूलना ही मत बिल्कुल भी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।